हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हेल्थ जंक्शन बिहार। हाजिर हूं पुनः से दोस्तों एक नए वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है कि हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की मेरी लगातार कोशिश रहती है और आज भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी लेवल की पढ़ाई और प्राइमरी लेवल की जो स्वास्थ्य सेवा होती है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि प्राइमरी लेवल की शिक्षा और प्राइमरी लेवल की चिकित्सा, ये दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज इसी पर हम लोग बात करेंगे, इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं, वहाँ पे फंक्शनिंग क्या क्या रहता है, मतलब क्या क्या कार्य होते हैं वहाँ पे, और क्या क्या वहाँ पे कौन कौन से स्टाफ्स रहते हैं, स्टाफ का पैटर्निंग वहाँ पे क्या रहता है, इस विषय पे मैं पूरा डिटेल्स आपके बीच में चर्चा करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव के साथ साथ एग्जाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर एएनएम और जीएनएम पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके एग्जाम पैटर्न में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कौन कौन से स्टाफ जो है वहाँ पे कार्यरत रहते हैं, या उनके फंक्शन क्या होते हैं, मतलब पीएससी का फंक्शन क्या होता है और पीएचसी पे कितने स्टाफ किन किन पदों पर जो है वो पदस्थापित रहते हैं। तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ऐसे नॉलेजेबल व्यू से भी आपको जानकारी रहनी चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे कौन कौन सी सुविधाएं हमें प्राप्त होती है। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और आशा के साथ साथ आप सभी से आग्रह भी करता हूं कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि हमारा कोई भी वीडियो अपडेट हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उसके लिए आप एक और काम करेंगे कि बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबा देंगे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अगली क्लिप में आपको पूरी डिटेल्स बताता हूँ कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कितने स्टाफ रहते हैं और वहाँ पे कौन कौन से काम किए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन सी वहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं। तो आप हमारे साथ अगले क्लिप में भी जुड़े रहें। तो आइए साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जानते हैं कि पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है वो कब स्थापित हुआ था और वहाँ पे कितने गांव में, कितने पॉपुलेशन में इसको स्थापित किया जाता है। तो भारतवर्ष में पीएससी की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना सामुदायिक विकास प्रखंड के साथ वर्ष 1952 मतलब 1952 में हुई थी। इसकी स्थापना सामुदायिक विकास प्रखंड मुख्यालय में ही की गई। अब इसका पॉपुलेशन कितना होता है, 80,000 से 1,20,000 की आबादी या 100 गांव पर एक सामुदायिक विकास प्रखंड का गठन किया गया एवं मैदानी क्षेत्र में के लिए 30,000 आबादी और पर्वतीय क्षेत्र, मतलब जो पहाड़ी इलाका होता है उस पे 20,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन आपका बनता है कि कितनी पॉपुलेशन पे, कितनी जनसंख्या पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो खोला जाता है। तो आपका यहाँ पे दो आंसर होगा कि मैदानी क्षेत्र पर या धरातल जो समतल स्थल होता है उसमें 30,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और पहाड़ी क्षेत्र पर, पर्वतीय क्षेत्र पर 20,000 की आबादी पर एक जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है, ठीक है, जिसमें कार्य क्षेत्र और अधीनस्थ क्षेत्र में सामान्य समस्या का निदान करने एवं रोग का नियंत्रण के लिए कारगर कदम उठाया जाता है, ठीक है, जो इलाज किया जाता है और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए इसमें कदम उठाया जाता है। अब इसके फंक्शन क्या क्या है, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्या क्या कार्य होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले कार्य है, भाई हॉस्पिटल है तो सबसे पहला कार्य है मेडिकल केयर, ठीक है, चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराना। सेकेंड वन इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एमसीएच सर्विस एंड एफडब्ल्यू वर्क, ठीक है, दैट मीन्स कि मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विस केयर जो है वो प्रोवाइड करना, जिसमें मातृत्व शिशु स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण कार्य जो होता है, जिसको फैमिली प्लानिंग काम भी बोलते हैं, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे उपलब्ध करना। और इसी के तहत आपको बताता चलूँ कि एमसीएच सर्विस के अंतर्गत ही गर्भवती महिलाओं का एएनसी चेकअप, उनका इम्यूनाइजेशन एंड आफ्टर डिलीवरी चाइल्ड का इम्यूनाइजेशन, उनका केयर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे की जाती है। थर्ड वन पॉइंट है, थर्ड वन फंक्शन है वातावरण स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति एवं मलोत्सर्जन,
ठीक है। कहाँ पे किस गांव में किस तरीके की व्यवस्था दी जाए, बीमारियों से बचाने के लिए वातावरणीय स्वच्छता के बारे में उनको एजुकेट किया जाए, पेयजल की जो स्वच्छता है उसको बरकरार रखी जाए, और जो गंदे पदार्थों का निष्कासन है वो कहाँ पे हो, इसके बारे में भी वहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है और कार्य किए जाते हैं। फोर्थ वन पॉइंट है संक्रामक रोगों का नियंत्रण एवं निरीक्षण, ठीक है। डेट मीन्स का कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मतलब कि जो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, और अगर हो जाता है तो किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाए। फिफ्थ वन है आवश्यक वाइटल रेक्टस अनिवार्य आंकड़ों का संकलन एवं प्रतिवेदन तैयार करना। तो इसमें आपको बता दूं कि खास करके एएनएम आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि एक डाटा बेस तैयार करती हैं कि हमारे द्वारा कितने लोगों को सेवा प्रोवाइड की गई। उसमें होम विजिट आता है, जो है कि हेल्थ एजुकेशंस आता है, इम्यूनाइजेशन आता है, ये सारी चीज़ें एक रजिस्टर में, एक डाटा में मेंटेन रहती है, जिससे ग्राउंड लेवल से जो है गांव के लेवल से लेकर के और सेंट्रल लेवल तक का पूरा आंकड़ा जो है वो एक कलेक्ट होता है। तो ये एक बड़ा फंक्शन ग्राउंड लेवल से, प्राइमरी लेवल से शुरू होता है, जहाँ पे आंकड़ों का जो है संकलन किया जाता है और एक डाटा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट वन आते हैं, अगला सिक्स्थ वन, इसका फंक्शन क्या है देखते हैं। सिक्स्थ वन है गिव द हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा देना, है ना। तो स्वास्थ्य शिक्षा जितना भी दिया जाए उतना बेहतर है। लोगों को पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में बताना, ठीक है ना। उसके बाद कोई छोटी छोटी ऐसी बीमारियां, मलेरिया, टाइफाइड, कॉलरा, हैजा, डायरिया, इन सब के प्रिवेंशन के बारे में बताना, डेट इज कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन। एंड सेवेंथ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोग्राम एस्टैब्लिश करना, मतलब पोषाहारीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। मेनली जो अब कभी भी लोग बीमार पड़ते हैं तो आप देखते हैं, या कभी आप भी कभी बीमार पड़े होंगे तो कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या खाना है, ठीक है, सब कुछ दिखाने के बाद क्या खाएं। तो लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कब खाएं, कैसे खाएं और क्या खाएं। तो पोषाहारीय स्वच्छता स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में प्राइमरी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे गाँव के लोगों को बताना ये ज़रूरी होता है। डेट इज़ द फंक्शन ऑफ PSC, ठीक है। एंड एट्थ नंबर पॉइंट है रेफरल सर्विस, दैट मीन्स के निम्न अस्पताल से उच्च अस्पताल पे भेजने की जो क्रिया होती है उसको रेफरल सर्विस कहते हैं। तो ये भी सर्विस जो है एक एम्बुलेंस के जरिए प्रोवाइड किया जाता है। जो मरीज क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं उनको इस अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजा जाता है। एंड नाइन्थ वन है जन स्वास्थ्य रक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायक, आंगनबाड़ी एवं आशा बहनों को प्रशिक्षण की व्यवस्था। तो अब जितने भी लोग, ये सारे लोग जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, धरातल स्तर पे गांव के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का भी काम जो है इस सेंटर पे किया जाता है। डेट मीन्स के PSC के लेवल पे किया जाता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे इन सभी जो कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे सर्वे करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, ANC चेकअप करते हैं, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जो कि क्या है, फंक्शन ऑफ PSC, मतलब PSC पर इतने सारे काम किए जाते हैं। अब स्टाफ के पैटर्निंग क्या होती है, कौन कौन से स्टाफ कार्यरत होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि PSC पर कितने स्टाफ जो है वो कार्यरत होते हैं, तो आपका एक लाइन में आंसर होगा कि 15 से 17 स्टाफ जो है वहाँ पे कार्यरत होते हैं। कुल 15 से 17 स्टाफ कार्यरत होते हैं। अब सवाल होगा कि कौन कौन से स्टाफ कार्यरत होते हैं और कितने पद पर कौन कौन होता है। तो जिसको मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, वो एक चिकित्सा पदाधिकारी जो डॉक्टर्स होते हैं, MOIC जो होते हैं वो एक होते हैं, और जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो 3 होते हैं। कंपाउंडर मिश्रक एक, स्वास्थ्य निरीक्षक जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं वो एक होते हैं, हेल्थ एजुकेटर जो स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह देते हैं वो एक होते हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य सहायक पद नाम दिया गया है, मतलब ये हेल्थ हेल्पर है, मतलब कि एक तरीके से सहयोग करने वाले। नॉन मेडिकल सहायक जो होता है वो एक होता है। संगणक वो उनकी संख्या एक होती है, डेट मीन्स के लैब टेक्नीशियन वगैरह। और लिपिक एवं सहलेखक एक होते हैं, जो क्लर्क वगैरह होते हैं। ANM की संख्या एक होती है। एक ड्राइवर होते हैं जो एम्बुलेंस वगैरह भी चलाते हैं। और
प्यून वगैरह जो होते हैं चतुर्वर्गीय कर्मी, उनकी संख्या 2 होती है। और LHV जो लेडीज़ हेल्थ विजिटर होती हैं उनकी संख्या 1 होती है। प्रसार प्रशिक्षक जो होते हैं उनकी संख्या 1 होती है और एक अन्य व्यक्ति भी साथ में सहयोग के लिए रहता है। तो कुल जो है 15 से 17 स्टाफ जो है वहाँ पे कार्यरत होते हैं। और वर्तमान में एक ANM की जगह पे 2 ANM को रखने का भी प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के 15 से 17 स्टाफ वहाँ पे रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी नॉलेजेबल होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी को काफ़ी नॉलेज मिला होगा। और खासकर जो ANM GNM स्टाफ हैं, ANM GNM जो स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी ये नॉलेजेबल लगा होगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। एक क्लिक से आपका वीडियो, हमारा वीडियो जो है दूसरे तक पहुंच सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे मेरा हिम्मत बढ़ सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।